मैंने यहाँ पे नौकरी की, हौजरी में ओवरलॉक फोल्डिंग का काम किया, ठेकेदारी किया। 2020 में एक हमें सिस्टम मिला, जो सिस्टम के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसको मैंने पार्ट टाइम 3 साल समझा, जाना इसको 3 से 4 साल। 4 साल होते होते मैंने अपनी ठेकेदारी को छोड़ करके अब इस काम को मैं फुल टाइम करता हूँ। किसी फैक्ट्री में मैं काम करने नहीं जाता हूँ, कोई नौकरी नहीं करता मैं सिर्फ ये सिस्टम को करता हूँ और लोगों को फ़ायदे कराता हूँ। ना किसी से 1 रुपये लेता हूँ, ना किसी के 1 रुपये देता हूँ। कमाता हूँ, कमाना सिखाता हूँ, जो बुलाते हैं चला आता हूँ। ये मेरा काम। क्लियर? समझ गया? पहला रूल है कि ना 1 रुपया लेता हूँ, ना किसी को देता हूँ, क्योंकि रूल है ही नहीं इसमें। कमाता हूँ, कमाना सिखाता हूँ, जो बुलाते हैं चला आता हूँ। ये मेरा काम, लोगों की मदद करता हूँ। ये सिस्टम मिला हमें 2020 में। 2020 में हमने इसकी शुरुआत किया और 2024 में हम फैक्ट्री लाइन को छोड़ के निकल गए, आज़ाद हो गए। आज हमारी ज़िंदगी में रोज़ संडे है। नूरेवाल रोड, शिवपुरी चौक से नूरवाला रोड, वहाँ पे अपना घर है, परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और पूरा दिन ऐसे कपड़े पहन के रहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, जागने के बाद सोने से पहले ऐसे ही रहता हूँ। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी, गजब की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी। लेकिन ये ज़िंदगी पाने के लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, कुछ एक्स्ट्रा। आज के समय में हमारे पास समय है नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। हर इंसान को 24 घंटा मिला है। कितने घंटा? 24 घंटा सबको मिला हुआ। अब 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पंकज जी अगर आप लोग को यहाँ पर बुलाए हैं तो आपके भलाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए बुलाए हैं। 10-15 मिनट आपके बीच में रहूँगा और आपके फ़ायदे के लिए आपको बताऊँगा। फ़ायदा आपको लेना, आपकी अपने ज़रूरत का जो भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। 24 घंटे में आम आदमी क्या कर रहे हैं? 12 घंटे काम और 12 घंटे आराम। 24 घंटे खत्म। क्यों? 9 बजे से 9 बजे की ड्यूटी है, 9 से 9 की ड्यूटी है। सुबह बनाना है, खाना है, तैयार होना है, काम पे जाना है, फिर शाम को आना, फिर बनाना खाना, फिर सो जाना। परिवार वाले हैं तो भी उनका 12 घंटे का ड्यूटी से कुछ बच नहीं रहा टाइम, और जो परिवार वाले नहीं हैं उनका भी 24 घंटे ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। मेरा भी ऐसे ही था। ठेकेदार था मैं, सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता था, उसके बाद फिर उनको बच्चों को लाना होता था। उसी बीच में मैंने इस काम को शुरुआत किया। तो 20 में शुरू किया, 23 तक किया, 2023 लास्ट तक किया। जैसे 24 लगा मैंने नौकरी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्या मिला, आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? देखिए, हर आदमी एक चीज़ से नहीं 3 चीज़ से परेशान है। पहला नंबर क्या है? बीमारी। कोई ना कोई प्रॉब्लम सभी को, दवाई सबके घर में आ रही है ना। अच्छा आप बताइए, इधर 10 साल के अंदर में क्लिनिक और डॉक्टर का दुकान, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इन 10 साल के अंदर में बढ़े हैं कि घटे हैं? बढ़े हैं ना। जब डॉक्टर बढ़ रहे हैं, क्लिनिक बढ़ रहा है, मेडिकल बढ़ रहा है, तो फिर बीमारी तो घटनी चाहिए ना। सही है कि नहीं? लेकिन बीमारी क्यों बढ़ रही है? सोचिए ना, डॉक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, क्लिनिक ज़्यादा खुल रहे हैं, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो बीमारी कम होनी चाहिए, फिर भी बढ़ी जा रही है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है कि डेंगू है कि कौन सा बीमारी है, जब बीमारी पता चल जाता तो हम उसकी इलाज करते हैं। सही बात है? बीमारी पता चलती है तो उसकी हम इलाज करते हैं और फिर वो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। सही बात है ना? लेकिन जब आपको बीमारी ही ना पता चले तो इलाज क्या चीज़ का करोगे, दवाई क्या खाओगे? तो हाँ, आज आपका होगा टेस्ट। 3 तरह से आप लोग परेशान हैं। कहते 3 दूत आपके आसपास घूम रहे हैं, 3 बड़े दुश्मन आपके आसपास घूम रहे हैं। पहला नंबर दुश्मन है बीमारी, दूसरा नंबर दुश्मन है घर का खर्चा, लगातार बढ़ रहा। बीमारी बढ़ रही, खर्चा, दोनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? खर्चा घर का बढ़ रहा है, घट रहा है? अब ये बच्चा छोटा है, ये धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा,
इसके कपड़े बड़े होंगे, खुराकी बड़ा होगा, स्कूल जाने लग गया तो फीस लगने लग जाएगा। तो ये जैसे जैसे बच्चा हमारा बड़ा होगा हमारे खर्चे लेकिन पैसे नहीं बढ़े। जितना तेजी से बच्चा बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा उतना तेजी से पैसा। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं, आप तेजी से पैसे को बढ़ा सकते हो, वो भी बिना 1 रुपये लगाए, बिना किसी से 1 रुपया लिए। आप बताओ, अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं कि ना मुझे कोई 1 रुपया किसी से लेना हो, ना किसी का कोई 1 रुपया किसी को दिलवाना हो, ना अपना दिहाड़ी खराब करना हो, जो काम करते उसे भी खराब ना करें, और मेरे पैसे धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, अगर ऐसा कोई काम मिल जाए तो सही रहेगा। चाहेंगे आप कि मुझे काम भी ना खराब करना पड़े, अपनी दिहाड़ी भी खराब ना हो, यानी मेरा समय भी खराब ना हो, कोई पैसे भी किसी तरह से कोई फालतू मुझे कहीं ना देना पड़े, 1 रुपया ना लेना पड़े, लेकिन मेरे पैसे बढ़ने चाहिए। अगर ऐसा काम आपको मिले तो अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो आपका दुश्मन है, जिसको बोलते हैं महंगाई। ये महंगाई जो है आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही, सही बात है, प्लस हो रही। महंगाई बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही है ना। आप देखो ये तीनों आपके कंट्रोल में नहीं है, ना थी ना रहेगी। ना आप महंगाई को कम कर सकते हैं, ना घर के खर्चे को कम कर सकते हैं, ना बढ़ रही बीमारियों को कम कर सकते। आप नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में है ही नहीं। बच्चा 2 रोटी खाता है, 1 थोड़ी नहीं खिलाएंगे, बढ़ेगा तो 3 खाएगा वो। स्कूल में पहली क्लास में है तो 400-500 फीस नॉर्मल लग रही है, वो 5वीं में 4थी में जाएगा तो वो फीस 500 से 800-900 चली जाएगी, वो बढ़ेगी। तो ये तीनों का जो अटैक है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, तीनों का जो अटैक है, ये तीनों का जो प्रभाव है वो आपके पैसों पर। सही है गलत? ये तीनों का अटैक, तीनों का प्रभाव, तीनों का दबाव आपके पैसों पर। आप पैसा कमाते, तीनों खा जाते। महंगाई बढ़ रही, हमारे देश की महंगाई, हमारे घर के बढ़ रहे खर्चे, और साथ में बीमारी, ये तीनों मिलकर हमारे पैसे को बचने नहीं देते। तीनों दुश्मन, कोई न कोई आ ही जाता है घर में। सही बात है। अगर मैं इन तीनों से बचने का रास्ता बता दूं, बचने का, तीनों से बच करके आगे निकलने का रास्ता बता दूं, और ये जो पैसा आपका माइनस हो रहा है, इस पैसे को प्लस करना सिखा दूं, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। हर आदमी फायदे के लिए काम करता है, हर आदमी फायदे के लिए सवेरे काम पर जाता है। क्लियर? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें अपने पैसे को बढ़ाना है, क्योंकि पैसे हमारे कम होते जा रहे हैं और ये चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही, जिससे हम परेशान हैं, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई न कोई किस्त जा रही है, कोई न कोई स्कूल की फीस जा रही है, किराया जा रहा है, बहुत सारा, सब्जी वाले को, दूध वाले को, बहुत जगह पैसा आता, एक जगह से है, जाता 10 जगह। और 1 महीना अगर गलती से काम ना चले, ना मिले, तो सारा सिस्टम हिल जाता। सही है ना? तो चलो हम बताते हैं किससे, हाँ, इससे कैसे बच सकते हैं। सिंपल सा काम बताऊंगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। जो आप काम करते हैं सो आप करते रहो, हम आपके साथ में सपोर्ट करेंगे, पंकज जी आपके साथ में सपोर्ट करेंगे, आपका भला करेंगे। हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, उसके बदले उसको मिलता है पैसा। पैसे को हम करते हैं खर्च। खर्चा, खर्चा मतलब खत्म। जब पैसे खत्म होता है तभी तो हम काम पे जाते हैं ना। अब ये खत्म कहाँ होता है? जैसे मान लो कोई अगर आपको सामान लेना होता है, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, चाय पत्ती हो गया, साबुन, कुछ भी, तो आप अपने आसपास की दुकान पे, किराना स्टोर पे जाते हैं। सही बात है। आप क्या होता है, हाँ, तो दुकान पे ही जाते हैं ना। आप एक कस्टमर बनकर के अपने पास वाली दुकान लाला के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोग के साथ में सवाल जवाब करें, जिससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। ईमानदारी से जवाब देना। क्या रिटेलर अपने घर में तेल मसाला साबुन बनाता है? नहीं बनाता, नहीं बनाता। वो लेके आता अपने से बड़ी दुकान होलसेल से, होलसेल वाला भी नहीं बनाता। वो अपने से आगे डिपो से माल को उठाता है, डिपो वाला भी नहीं बनाता। वो सीधा C&F कंटेनर वाले से माल मंगाता है, ये भी नहीं बनाता। ये सीधा माल कंपनी से लेके आता है। ये सिस्टम बाजार का है, जहाँ से आपके घर में सब सामान आता है। सब सामान मतलब कि खाने से लेकर के पहनने ओढ़ने से लेकर रसोई से बाथरूम तक जो भी है, वो सब इसी सिस्टम के द्वारा आपके घर में आता है। और यहीं पर वो बीमारी है जो आपको पकड़ में आएगी, यहीं पर आपको वो बीमारी पकड़ में आएगी, और उस बीमारी का इलाज आप अपने हाथों से कर सकते हो।
यहाँ पर कंपनी कोई भी सामान 5 का बनाती है तो किसी भी कस्टमर को हमको बताती नहीं, ना हम पूछने जाते हैं, क्योंकि कंपनी अलग अलग राज्य में है, इसलिए कंटेनर की व्यवस्था किया गया। ये लोग सबसे पहले कराते हैं प्रचार टीवी में, रेडियो में, पेपर में होर्डिंग लगवा देते हैं। इसी से तो पता चलता 2020 आ गया, टाटा नमक आ गया, मैगी आ गया, इसी से प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी लोग होते हैं, हम आप नहीं होते। और वो लोग 1 से 2 मिनट बोलने का 2 से 4 करोड़ रुपया 1 साल का पैकेज होता है, ले लेते हैं। सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, धोनी, ये लोग 1 से 2 मिनट बोलते हैं, 2 से 4 करोड़ रुपया 1 साल का एक प्रोडक्ट का ले लेते हैं, कंपनी से ले लेते हैं। आप लोग बताइए, 5 का सामान, करोड़ों का प्रचार, इतने लोग के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि घूम कर आया और इन लोगों ने अपना एफर्ट लगाया, पैसे लगा के दुकान खोली है, तो कुछ न कुछ कमा के ही आगे बेचेंगे। 5 का निकला यहाँ से यहाँ 6 में बिका, डिपो वाले को 7 रुपये में मिला, होलसेलर को होलसेल रेट 8 रुपये में मिला, लाला जी 9 में लाते हैं, हमको 10 रुपये में बेच देते हैं कोई भी सामान। अब जैसे किलो 2 किलो का पैकेट कोई 50 का बना, इधर से घूम कर आता है तो 100 का मिलता है। 500 का कोई साड़ी सूट बनता है, इधर से घूम कर आता है 1000 का मिलता है। आपकी और हमारी खरीदारी का जो 50% पैसा, 50% इन बीच वालों के घर में चला जाता है। ये है गरीब रहने का पहला कारण। ये आपकी पहली बीमारी है जो पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि ये सिस्टम पुराना है और घूम करके सामान आती है, सब लोग कमाते हुए फिर सामान आपके पास में पहुंचाते हैं। कोई भी सामान हो, जैसे हम यहाँ बनाए, इनको देंगे दुकान है, ये भी कमा के कुछ आगे, ये भी कुछ कमा के, सब अपना अपना कमाने के लिए खोल के बैठा ना, तो बिना कमाए तो कोई किसी को बेचेगा नहीं। तो पहला नुकसान जो आपका यहाँ पे हुआ वो हुआ आपका डबल रेट, पहला। दूसरा, ये बीच वाले कहते इतने से मेरा पेट नहीं भरता है, मुझे कमाना 70%। देखो, मेरी बात को आप लोग तभी सुनना जब आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति आपका शरीर है और कुछ नहीं। नहीं तो सोच लो कि 1.5 लाख का गद्दा हो, 1.5 लाख रुपए वाला गद्दा हो, और आपके रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाए, हड्डियों में, और डॉक्टर के पास जाओ, बोले कि आपको गद्दा पे नहीं जमीन पे सोना। अब क्या करोगे उस गद्दे का? गद्दा 1.5 लाख, क्या करोगे उसका? हुआ ना। इसलिए आपका शरीर सबसे कीमती है। गद्दा दोबारा खरीद लोगे, शरीर दोबारा नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरी बात अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें पैसे देकर सीखता हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास बैठ करके उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ, सीखता हूँ, जानकारी लेता हूँ, तब ये बात मैं आपको बता पा रहा हूँ आ करके। पंकज जी के माध्यम से यहाँ तक मैं आया, और ये तो छोटा है। अभी मैं आपको 1 मिनट में, लास्ट में 1 मिनट में दिखाऊंगा, मैं 1 से 2 मिनट में, कि मैं कैसे, कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ। 1 से 2 मिनट में दिखा दूंगा लास्ट में, लेकिन पहले यहाँ सुनो कि हो क्या रहा, आपके साथ क्या हो रहा, मैं अपना बाद में दिखाऊंगा। तो ये बीच वाले कहते 50% से पेट नहीं भरता, हमको कमाना 70%, महंगाई ज़्यादा, GST ज़्यादा। कंपनी से लोग 100 पीस माल उठाते हैं, बीच में 100 पीस डुप्लीकेट रात में बना लेते, बंदे लगा, डिपो वाले होलसेलर बंदे लगा के रात में पैकिंग करवा लेते, मिक्स करवा के। होता है ऐसा। आप लोग मानते हैं डुप्लीकेट सामान बाजार में आता है? मानते हैं इस बात? आता है ना? आता है सभी, हाँ आता है जी। अब यहाँ 100 पीस बना, 100 पीस बीच में बना लिया, किराने स्टोर तक आते आते सामान 200 पीस हो गया। एक सेल्समैन सुबह सुबह लाला के पास आता, बोलता लाला जी 1 पीस में 1 रुपये की बचत हो, कंपनी का माल अपना ओरिजिनल है, लेकिन जो लाला जी मैं लेकर आया हूँ 1 पीस बेचोगे तो आपका बचेगा 3 रुपया, और देखने में ओरिजिनल जैसा होगा, रेपर, वजन, कलर, खुशबू सब सेम होगा, ऊपर से क्वालिटी 1 नंबर की, ऊपर से देखिए अंदर थोड़ा गड़बड़ होगा, कस्टमर को कुछ पता नहीं चलेगा। सही बात है, गलत बात है? ईमानदारी से बताओ, जब आप साबुन लेने जाते हो, सब चीजें मिक्स है ना, जब आप साबुन लेने जाते हो, साबुन, तो आप साबुन में क्या देखते हो? साबुन लेने जाते हैं हम लोग ना, साबुन में क्या देखते हैं? बस लक्स है, हाँ हाँ ठीक है, लक्स, खुशबू अच्छी है, वजन कितना, रेट कितना हो गया जी साहब, यही तो देखते हैं ना। वजन देखते हैं उसका, खुशबू देखते हैं, लेके चले आते हैं। कभी हमने उसके पीछे बैक साइड में नहीं देखा इसमें क्या डाला गया, कभी नहीं देखा। TFM क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, कुछ नहीं देखते हम, है ही नहीं, टाइम नहीं, लाओ नहाओ, काम पे जाना, बात करते, नहीं देखते। तो ऐसा होता है।
अब बताइए कोई भी दुकानदार कौन सा माल ज्यादा बेचेगा, जिसमें 1 रुपया बचता है, जिसमें 3 रुपया बचता है, कौन सा ज्यादा बेचेगा? कोई भी दुकानदार जिसमें उनको क्या चाहिए? हर दुकानदार को चाहिए पैसा, चाहे हम दुकानदार हो चाहे आप हो, चाहिए पैसा। अपने को डुप्लीकेट ओरिजिनल से मतलब नहीं, कमाई से मतलब। सही बात है ना? कोई भी दुकानदार हो, क्योंकि उसी से परिवार चलता है। तो ये चीज जब आपके घर में आएगा तो एक चीज और आएगा जिसका नाम मैंने बताया था, बीमारी। जब डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होंगे? बीमार तो होंगे। एक ना एक दिन तो हम बीमार, एक दिन में कोई बीमार नहीं होता, लेकिन एक दिन हाँ, क्योंकि होता है। हाँ, मैंने सुना है कि एक दिन में अगर कोई दारू पी ले तो लीवर खराब नहीं होता, लेकिन रोज रोज पिए तो लीवर खत्म हो जाता है। होता ना ऐसा? तो रोज रोज डुप्लीकेट डालेंगे अंदर शरीर में तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा ना। हाँ, अब समझिए दूसरा नुकसान आपका क्या हुआ? डुप्लीकेट। दूसरा, तीसरा नुकसान, जब आप सामान दुकान से लाते क्या बिल मिलता है आपके नाम से, जीएसटी बिल? आप बताओ, नहीं मिलता ना? सोचो, जब हम फोन खरीदने जाते हैं उसका बिल मांगते हैं, फ्रिज लेते हैं बिल मांगते हैं, एसी लेते हैं बिल मांगते हैं, सिलाई मशीन लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो हम टीवी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उसका बिल मांगते हैं दुकानदार से, भैया बिल दो, मांगते हैं ना? वो तो दोबारा भी खरीदी जा सकती है ना। लेकिन इसमें जो डालते हैं, जो एक बार मिला है, इसके लिए हम बिल मांगते ही नहीं। बस हम अपने पेट को डस्टबिन समझ के रखें, जो आए वो डाल दो, भर जाना चाहिए। नहीं, मैंने सुना है, पढ़ा भी है बड़े लोगों में, आम आदमी खाने के लिए जीता है और खास आदमी जीने के लिए खाता है। बिल्कुल उल्टा है ये, आप इसको सर्च करके देखना। सही बात है, सही है ना? आम आदमी खाने के लिए जीता है, लेकिन जो सफल लोग थोड़ा पैसे वाले हैं वो जीने के लिए खाते हैं, वो पेट नहीं देखते, वो प्रोटीन देखते हैं। सही बात है ना? तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद सीख करके आता हूँ, पढ़ करके आता हूँ, ट्रेनिंग लेकर के, पैसे दे करके आता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बिल नहीं मिला तो सामान डुप्लीकेट की चांस ज़्यादा है। बिल तो मिला नहीं, जीएसटी बिल कटा नहीं। तो तीसरा नुकसान जो आपका होता है वो टैक्स की चोरी होता है। 3 नुकसान है, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी आपके देश के साथ हो रहा। इस रास्ते से सामान लेने से 3 नुकसान हो रहा। बताओ क्या सही हो रहा? अगर सामान डबल रेट पे मिलता है, साथ में डुप्लीकेट मिलता है, साथ में टैक्स की चोरी हो रही है, क्या सही हो रहा है? ये इससे बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए ना। इससे बचने के लिए कंपनी, कस्टमर और सरकार तीनों ने बैठक की है। जैसे हम लोग नहीं बैठे हैं, ऐसे बैठक हुई आपस में। तो ये कस्टमर भाई साहब से पूछा गया कि ये कैसे ये सिस्टम को बंद किया जाए। ये बोलते हैं अगर इधर से सामान ना खरीदे तो क्या इन लोग का काम चलेगा? अगर हम किसी, मान लो अपने गली में दुकान, कोई भी किराना स्टोर किसी भी हो, अगर उस दुकान से लोग सामान ना खरीदे, क्या दुकान चलेगी? नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। तो कस्टमर को बोला गया कि इधर से सामान नहीं लोगे तो दुकान बंद हो जाएगी। कंपनी कहती है कि अगर मैं इधर से सामान ना भेजूं, क्योंकि मेरा 100 पीस माल बिक जाता है और 100 पीस माल एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि ये डुप्लीकेट बीच में बना के बेच लेते लोग। तो अगर मैं इधर से सामान ना भेजूं तो क्या आप लोग को सामान मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। आप समझो, साफ भाषा में समझो, किसी भी कंपनी के बिना हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम कंपनी नहीं खोल सकते। क्लियर? और कोई भी कंपनी हम लोगों के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि खुद बना के खा नहीं सकते। उसे बेचना होगा, हमें खरीदना। क्लियर? चाहे कोई भी कंपनी हो, लक्स हो, डिटोल हो, नंबर 1 हो, डब हो, निरमा हो, सर्फ एक्सल, कौन हो, कोई भी हो, तेल हो, कुछ भी हो, हम कंपनी खोल नहीं सकते और कंपनी खुद बना के खा नहीं सकते। तो हमें खरीदना होगा और उसे बेचना होगा, दोनों का तभी काम चले। कोई भी फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री अकेले नहीं चला सकता, उसे तो लेबर रखने पड़ेंगे, सिलाई वाले, दर्जी सब रखने पड़ेंगे ना, तभी उसकी फैक्ट्री चले। चाहे वो माल भर ले, मशीन बिठा ले, जो मर्जी कर ले वो, लेकिन लेबर नहीं जाएगी, काम नहीं चलेगा। और हम जाते हैं तो हमारी भी दिहाड़ी बनती है, हमारा भी परिवार चलता है, तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? समझ के बात? तो कंपनी कहती है कि आप लोग के बिना मेरा काम नहीं चलेगा और मेरे बिना आप लोग का भी काम चलने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं हम, आप दोनों एक हो जाते, बीच वाले बिचौलियों को बाहर निकाल देते। आप बताओ, जब हम बाऊ के साथ डायरेक्ट बात कर लेंगे, बीच में कोई सुपरवाइजर या हमारा कोई ठेकेदार मैनेजर नहीं रहेगा, बाऊ से डायरेक्ट बात हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है कि बाऊ से डायरेक्ट बात हो गई भाई, लेन देन जो भी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, बीच में सुपरवाइजर, मैनेजर और ठेकेदार सब हटा दिया, साइड करो। बीच में सब कमीशन खाता मिलके, हटाओ इसको। तो इस सबको हटा के बिचौलियों को बाहर निकाल करके मैं एक कर दिया। कंपनी कहती है मैं बना सकती हूँ तो पहुँचा भी सकती हूँ, 90% की दूरी मैं तय करूँगी, 10% यानी 10 कदम आपको चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ होते काम करने थोड़ा दूर जाते हैं,
चलना ही पड़ता 10 कदम काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो कंपनी कहती 10 कदम आप चलो, आपके मोहल्ले में एक शॉप खोलेंगे, दुकान, जिसका नाम होगा PUC। ये जो दुकान होगी, शॉप होगा, ये लाइसेंसी दुकान होगी। यहाँ से अगर आप 1 रुपये का शैम्पू भी खरीदेंगे तो आपके नाम से GST बिल मिलेगा। 1 रुपये का शैम्पू भी अगर आप यहाँ से लेते हैं, 5 रुपये की अगरबत्ती भी अगर आप यहाँ से लेते हैं, तो आपके नाम से GST बिल दिया जाएगा। तो ये कस्टमर भाई साहब बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरा फायदा इस दुकान से क्या है? तो कंपनी कहती है दुकान को छोड़ो, रिटेलर को, ये जो रिटेलर की दुकान खोला हूँ यहाँ से संभाल लो। ये जो दुकान मैं बता रहा हूँ, ये दुकान 24 साल से चल रहा है। कितना साल हो गया? 24 साल हो गया इसको चलते, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं पता। कोई बताए तब ना। अच्छी बात जल्दी नहीं फैलती है, बुरी बात जल्दी फैल जाती है। अब ड्रीम 11 देख लो, जुगाड़ी बना दिया सबको, पड़ा उसमें। सही बात है कि नहीं? सब 51 रुपया लगा रहा हूँ, 49 रुपया करोड़पति बनने के चक्कर में। उसका गणित लगाओगे तो दिमाग फेल हो जाएगा। 150 करोड़ लोगों के देश में हम रहते हैं, शॉर्टकट में बताता हूँ। 150 करोड़ लोगों के बीच हम रहते हैं। अब मान लो उसमें से 100 करोड़ हटा दो, 50 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो ड्रीम 11 में लगे, क्योंकि कितना प्रचार दे रहा होता, दे रहा है ना। 50 करोड़ है, 49 गुणे 50 करोड़ बनाओ, कितना? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और किसी 2 4 5 को करोड़पति बना भी दिया तो सोचो कितना अरब रुपया एक दिन में कमा लेता है। जुआ खेल रहा, जुआ चला रहा हो, उससे बचाओ अपने आप को, अपने परिवार को। तो यहाँ पर क्या है, 24 साल से ये सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे आपको अनेक फायदा है। तो यहाँ पर कस्टमर को बोला गया इस दुकान से ना लो, ये दुकान से लो। तो ये बोला क्यों? कहते हैं जो बीच में पैसा आपका जा रहा था बिचौलियों में आपके खरीदारी का, ये पैसा कंपनी का थी, मेरा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं लूंगी। ये पैसा इन बीच वालों का था, मैंने इनको निकाल दिया बाहर, पैसा गया बच। ये बचा हुआ पैसा मैं 5% किराया काट लूंगी। कंपनी बोलती है किराया जब 90% यहाँ चलकर छोड़ने आऊंगी, 90% आपके मोहल्ले में, तो मैं 5% डायरेक्ट पहुंचाने का किराया, तेल, ड्राइवर खर्चा, टोल टैक्स, रोड टैक्स काट। अब बताइए 50 में से 5 निकल गया, बचा कितना? ये किसका पैसा बचा है? किसका बचा? कस्टमर का बचा, जो कि इन बीच वाले के बिचौलियों में जा रहा था। ये सब खा रहे थे मिलकर के, और कंपनी इन सबको हटा दिया साइड, बोलती आप सामान यहाँ से लो, ये पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा रिटर्न। आप बताओ अगर ये 45% पैसा आपको आए तो लेना चाहिए या अभी भी कमा करके बाजार में दे देना चाहिए? लेना चाहिए ना। एक काम करना पड़ेगा, इस दुकान को छोड़कर इस दुकान से सामान को लेना, सिर्फ दुकान को बदलना पड़ेगा। वैसे भी हम दुकान रोज बदल देंगे, हाँ रोज, जहाँ से देखो पैसा देना सामान लेना, पैसा देना सामान लेना, लेकिन जहाँ से हमें बचत हो, जहाँ से हमें फायदा हो, जहाँ सामान अच्छी मिले वहाँ से लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर दुकान बदलने के आपको 6 फायदे मिलेंगे, वो मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे दुकान बदलोगे 6 फायदे आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ पे समझना होगा वो समझना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर अपना हो गया दुकान WWQ, ठीक है। इधर हो गया आपका बाजार। 5 मिनट के लिए और शांति रखिए, 5 मिनट। इधर WWQ हो गया, ये मतलब कि आपका लाइसेंसी दुकान हो गई। इधर हो गई आपकी बाजार की दुकान। हर चीज़ सरकारी और प्राइवेट होता है। जैसे हॉस्पिटल भी सरकारी है, प्राइवेट है, बैंक भी सरकारी है, प्राइवेट है ना। सब जगह सरकारी प्राइवेट वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये हो गया सरकारी, हो गया आपका प्राइवेट, जहाँ से आप सामान लेकर आ रहे हो। यहाँ से सामान लेंगे तो पहला फायदा मिलेगा आपको, सामान 100% शुद्ध मिलेगा। 100% शुद्ध क्यों मिलेगा? क्योंकि दूसरे नंबर पे आपके नाम से GST बिल पक्का मिलेगा। क्या आज तक बाजार में कोई बिल मिला GST वाला? बिल नहीं मिला, मतलब गारंटी नहीं शुद्धता की। सही बात है। तीसरा नंबर फायदा ये होगा, इस दुकान से आपको 10% से लेकर 20% रेट में छूट मिलेगा। सामान 100 रुपये का जो बाजार में लेने जाते हैं, ये सामान अगर इस दुकान से लेते हैं तो आपको 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में मिलेगा। आप बताओ, 80 से 90 में, वो भी बिल के साथ मिलेगा। फायदा है कि नुकसान है? जो सामान आप 100 रुपये MRP पे लाते हो, 100 रुपये में, वो सामान अगर आपको 80 से 90 रुपये में GST बिल आपके नाम से मिले तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा लेना चाहिए कि नुकसान करना चाहिए? फायदा लेना चाहिए। हमारे भी यही समझ में आया। बाजार में इतना छूट नहीं, खाने पीने की चीज़ों में नहीं। चौथा नंबर फायदा यहाँ से है, जो भी सामान यहाँ से लेंगे वो सामान से 2% से लेकर 22% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आएगा। सिर्फ खाने से, क्या करने से? सिर्फ यूज करेंगे तब। जैसे कहीं न कहीं से अभी भी ला के आप खा रहे हैं,
तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती सरफ साबुन यूज कर रहे हो, अगर यहाँ से यूज करेंगे तो 2 से 22% पैसा आपको वापसी आएगा सिर्फ यूज करने से। बाजार से आज तक कोई पैसा आया क्या? नहीं आया। अब 2 से 22 का मतलब समझो 80 में से 5 रुपये अकाउंट में आ गया। अब 100 का सामान कितने का पड़ा जी? 75 का। अब 100 रुपया में अगर बचत की बात करें तो कितना बचा? कितना बचा 100 में? कम है क्या? कम है, और बचना चाहिए। अभी रुक जाइए पंकज जी, अभी रोक दीजिए। हाँ अभी हम जब हमारा मीटिंग खत्म होगा तब 5 मिनट रुक जाओ। जो पूछना होगा पूछ लेना, जो देखना होगा देख लेना। हम बात करते हैं प्रूफ के साथ, एकदम प्रूफ के साथ। जो देखना है देख लो, जो पूछना है पूछ लो। भाई अपने डाउट को क्लियर करो, फायदा शुरू करो, बात खत्म। क्या करना? दुकान चेंज, एक काम दुकान चेंज, बस ज्यादा कुछ नहीं, दुकान चेंज कर दो। मुझे इजाजत हो गई, मैं रोटी बनानी है। जाइए आप रोटी बनाइए, आप तो रोटी रोज ही बनाते हैं, आप 10 मिनट बाद बना लेना तो क्या? नहीं करते, बैठे होने ना आके। जाइए जाइए आप जाइए, आपको रिटर्न आएगा सिर्फ यूज करने से, बाजार से नहीं आएगा। जब अभी 5वां नंबर फायदा, रहने दीजिए। फायदा क्या है? शुद्ध सामान मिलेगा जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा नंबर है पक्का बिल, इससे ये साबित हो जाता है कि सामान बढ़िया। अगर बिल मिल गया तो सामान, क्योंकि फ़ोन लेने जाते हो, फ़ोन का बिल ना मिले तो विश्वास नहीं होता फ़ोन डुप्लीकेट है कि चोरी का है कि क्या है। लेकिन अगर फ़ोन का बिल मिल जाता है तो हमें लगता है हाँ ठीक है, नया है। सही बात है ना? तो यहाँ पे आपको बिल आपके नाम से मिलेगा, दुकान के नाम से नहीं, आपके नाम से मिलेगा, ठीक है। और 10 से 20% रेट में छूट मिलेगी, जो कि 100 का सामान 80। 2 से 22% पैसा वापसी रिटर्न, सिर्फ सामान खाने से, किसी से कोई बात ना करो तो भी पैसा आएगा। मतलब सामान 100 का था, 5 रुपये अकाउंट में आया, 80 रुपये का पड़ा 5 अकाउंट, 75 का पड़ा 25 रुपये की बचत। कितनी बचत हुई? 100 में अगर 25 बचा, फिर पूछने जा रहा हूँ, 100 में 25 बचा, कम है क्या? सोचो, आगे सोचो। 100 में 20 बचा, अगर 25 छोड़ दो 20, 100 में 20 बचा, सोचो 1000 में कितना बचेगा? 10,000 में कितना बचेगा? एक साल में लाखों का सामान खा जाते हो, सोचो लाखों में कितना बचेगा। और आप अगर पूरी जिंदगी सिर्फ सामान लेकर खाते रहे तो कितना लाख रुपया बच जाएगा? सोच के देखो। ये मैंने 100 रुपया से लेकर लाखों तक और जिंदगी तक की बात करी। तो 5वां नंबर सामान आपको एक रेट पर मिलेगा पूरे भारत में। कहीं जाओ, किसी को नहीं जाओ, दुकान सब जगह, पूरे भारत में दुकान है, ये नहीं सिर्फ लुधियाना, पूरे भारत में। और उसके बाद ऑनलाइन होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी सामान का ऑर्डर करते हो, 500 से ऊपर का ऑर्डर करो, आपके घर पे आके दे जाएगा, उसका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगता। क्या ऐसा बाजार में है? नहीं, ऐसा नहीं। नंबर 6, अगर यहाँ से आप लगातार 6 महीना राशन खाते हो, कितना महीना? 6 माह अगर लगातार राशन लेकर आते हो तो 1 माह राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या आज तक बाजार से फ्री मिला? नहीं मिला। अब सोचो, बाजार में आपको 6 तरह का नुकसान है सामान लेकर आने से, खाने से, लेकिन जैसे एक दुकान को आप बदल देते हो, इस दुकान से लेते हो, आपको 6 तरह का फायदा है। आप बताओ, नुकसान झेलना चाहिए या फायदा लेना चाहिए? आपको एक काम करना होगा, दुकान बदलना होगा, और दुकान बदलने के साथ में आपको अपना कस्टमर कार्ड बनाना होगा, जिसको बोलते हैं राशन कार्ड, और वो बनता है फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। आप बता दो, जब आपका कार्ड फ्री में बन रहा हो, ईमानदारी से सुनना मेरी बात, जब कार्ड नंबर फ्री में बन रहा हो, आपका राशन कार्ड फ्री में बनता हो, कोई पैसा ना लगता हो, सामान लाने में कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लगता हो, सामान छूट पे डिस्काउंट पे मिलता हो, सामान पक्का बिल पे मिलता हो, साथ में 6 महीने बाद 7वें महीने फ्री भी मिलता हो, बीच बीच में हमारे कुछ पैसे भी आ रहे हो इसमें से, आप बताओ दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नहीं तो फिर उसी ट्रेन में हम रह जाएंगे जिसमें हमारे दादा परदादा पापा थे, गरीबपुर में उतरे थे, जैसे वो काम किए वैसे हम भी कर रहे हैं, लास्ट में हम भी वहीं जाएंगे। हम भी लुधियाना आए, कहने का मतलब सीधा सीधा मैं अपने लिए सबके लिए बोलता हूँ, गरीब थे लुधियाना आए, अमीर होते तो, सही बात है, गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो, कोई भी, सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं गरीब आए तो गरीबे मर जाओ। 18 साल तक 20 साल तक गरीब थे तो बाप की कमी थी, उसके बाद भी अगर आप गरीब हो तो ये आपकी कमी है, क्योंकि 18 साल के बाद डिसीजन आप खुद ले सकते हो। लेकिन हम में से कुछ लोग देखते हैं, ये आम तोड़ेगा तो हम भी आम तोड़ेंगे, भाई वो तोड़ के खा गया, ताको आप तो देखो मत। जब आपको यहाँ पे इतने फायदे हैं तो एक डिसीजन लो, दुकान चेंज करो। उसके लिए आपका कोई डॉक्यूमेंट लगेगा,
आपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लेना, जैसे वोटर कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट या आधार कार्ड, कोई भी एक लगेगा। आपका फ़ोटो लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, जिस बैंक में पैसा चाहिए उसका पासबुक फ़ोटो लगेगा। इतना सामान आप अपने मोबाइल में खींच लो, यहाँ आओ, पंकज जी बैठ के बना देंगे, बनवा लो, कार्ड बन जाएगा, सामान ले आओ, बात खत्म। ना किसी को 1 रुपया, इनको भी नहीं देना किसी को, यहाँ इसमें रूल है ही नहीं किसी को 1 रुपया देने लेने। अब सामान की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में सामान थोड़ा है लेकिन ज़्यादा मैं दिखा देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो कैसे आप पैसे लुटा रहे हैं। ये नीम साबुन है, छोटा साबुन नीम, कितने में मिलता होगा बाजार में? बताइए आप लोग, बोलिए। 10 चलिए इधर 10 से कम तो है। हाँ, ये जो है अपना, हाँ बता, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना देखिए बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का साबुन कितने में मिलता होगा? 10 के 5 दिखाइए, हाथ में दिखाइए 5 का। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिए समझिए आपको लूटा कैसे जा रहा वो समझो। ये भी कितने में मिलता है? 10 वाले बर्तन धोने का 10 वाला है ना। ये तो हमने 2-4 आइटम दिखाया, सुनिए। अगरबत्ती भी है, चाय पत्ती भी है, टूथपेस्ट भी है, वैसलीन भी है अपने पास में, कोलगेट, वो सब कुछ है, सब कुछ अपने पास में है। जो आपको चाहिए वो सब है। आपको बाजार में मिलता है, अगर MRP अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया में मिलेगा ना। ना इसका कोई बिल है, ना कोई गारंटी, ना पैसा वापसी, ना फ्री मिलता। सही बात है। अगर ये 10 वाला आइटम आपको 9 रुपया में मिले और इसका बिल, गारंटी, पैसा वापसी, फ्री भी मिले, ये 10 वाला आइटम अगर 9 में मिले तो कैसा रहेगा? फायदा है कि नुकसान है? अगर आप कार्ड बनवा लेते हो, कार्ड, तो आपके अकाउंट में 50 पैसा वापसी भी आएगा। अब ये जो 10 का सामान बाजार से लाते हो, ये 8 रुपये 50 पैसे का पड़ा, 1 रुपया 50 पैसे आपका बचत हो गया, सेव हो गया। 10 रुपया, 10 रुपया में 1.5 रुपया का 1.5 रुपया बचा, 10 का सामान 8.5 रुपये का पड़ा। आप बताओ नुकसान कहाँ पे? ये 10 रुपये में कैलकुलेशन, हजारों में जाओ, सैकड़ों में जाओ, लाखों, एक साल में लाखों रुपए का सामान आता हमारे घर में। साल में कितना बर्बाद हो रहा पैसा हमारा। जब ये मेरा कपड़ा इसी साबुन से, इसी सरफ से धोया हुआ है। अब बताओ, ये जो मैंने आपको दिखाया इसी से धोया जाता, मैडम जी धोती हैं, सरफ भी अपने पास में हिलाए, इससे खराब पहना हूँ क्या? साफ है ना, इसी से धोया जाता है। धोया जाता है, बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, धुलती नहीं ज्यादा है। नहीं ये चीज ध्यान रखना। हाँ, सरफ भी है, सरफ भी है, ये भी है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप 10 आइटम लेते हो 10 रुपये वाला, तो आपका गया 100 रुपये बाजार में। सही बात है। अगर यहाँ से ये चीज़ लेते हो तो यहाँ 9 गुणे 10 हो गया, बराबर 90 रुपये में सामान मिल गया। इसमें से कोई पैसा नहीं आएगा, यहाँ 5 रुपये आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, क्योंकि वापसी है 50 पैसा। तो ये सामान कितने का पड़ गया? आपका कितना फायदा हो गया इसमें? 85 रुपये का सामान पड़ा, 5 रुपये वापसी आ गया ना, यहाँ माइनस कर देते इसमें। 90 का पड़ा, 5 वापसी, मतलब अकाउंट में आया। सामान कितने का पड़ा? 85। अब यहाँ 100 रुपया गया और यहाँ 85 में मिला, मतलब 15 रुपया फायदा हुआ। अगर यहीं पर आप नमक डाल दो, बाजार से कितने का नमक लाते हो? यहाँ मैं लिख, देखो कैसे आपका, देखो नुकसान कितना है। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ये तो हो गया। चलो, नमक कितने का लाते हैं? टाटा नमक 10 सुनिए, अब लाते नहीं तब फिर एक मिनट 28। चलिए ये देखिए 28 रुपये, सुनिए 28 रुपये का नमक आप लाते हैं। इस नमक का भी कोई बिल, कोई गारंटी नहीं, कोई पैसा वापसी नहीं है ना, फ्री है। आपका जो पैसा है वो ओरिजिनल है, आपकी खून पसीने की कमाई है। आप अपने पैसों की गारंटी ले सकते हो, लेकिन उस पैसे के बदले जो सामान मिलता है उसकी गारंटी दुकानदार। सही बात है ना। आप पैसों की गारंटी लोगे क्योंकि आपका पैसा, लेकिन उस पैसे के बदले जो सामान मिला उसकी कोई गारंटी नहीं। अगर ये 28 का नमक आपको 20 रुपये किलो का मिले, GST बिल आपके नाम से, फायदा है कि नुकसान है? फायदा। अगर आप कार्ड बनवा लेते हो तो ये नमक 17 रुपये किलो का मिलेगा। अब ये नमक में से 1 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। नमक कितने का पड़ गया? 16 कहाँ 28 रुपया और कहाँ 16 रुपया। एक नमक की बात करें, कितना रुपया बच गया? 14 रुपया। ऐसे ही ना, एक नमक में 14 रुपये का फायदा हुआ। अगर ये सामान बाजार से लेंगे, ये 100 रुपया और ये 28 रुपया, 128 रुपया आपका गया ना।
लेकिन यही सामान अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये 85 और 15 कितना 14 कितना हो गया 85 रुपये और 14 रुपये कितना हो गया 99 हुआ ना। आपके पास में 29 रुपये की बचत हो गई। 128 रुपये के सामान में 29 रुपया आपका बच गया, जो कि बाजार से तरह बचने वाला नहीं। ये 100-125 रुपये का कैलकुलेशन है। आप इसे हजारों में ले जाओ, कितना पैसा बचा सकते हो। इसे 1 साल में कैलकुलेट करो कितना। अब समझो, सामान आपको अपनी मर्जी से लेना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी जरूरत हो। कोई जबरदस्ती नहीं। कार्ड भी अपनी मर्जी से बनाना है, कोई जबरदस्ती, क्योंकि मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, ना मैंने आपको पैसा दिया। मैंने आपको सिर्फ फायदे बताए, और ये फायदे आपको उठाना है तो आप ले सकते हो, नहीं उठाना है तो कोई जबरदस्ती मेरे तरफ से नहीं है। हाँ, ये मत सोचना मैं अपने फायदे, मेरा काम है बताना, मुझे इसका पैसे मिलता बताने का। नहीं, ये जो प्रोडक्ट है ये सभी कंपनी के अपना अलग कंपनी को। इनका अपना अलग है। लेकिन देखो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो हरविंदर है। हरविंदर। हरविंदर जी, आप टी शर्ट पहने, अगर मैं अपनी कोट पहना दूं तो क्या बलविंदर हो जाएंगे? रहेंगे हरविंदर। कपड़े पे मत जाइए, सबके लिए सीखने के लिए समझिए। बंदा वही है अंदर, बंदा अंदर वही है। कपड़े से क्या मतलब, इसके लिफाफे से क्या मतलब? लिफाफा तो कूड़ा में जाता। हम टाटा नमक लाते हैं, बोतल में डालते हैं, डब्बे में, टाटा कूड़ा में गया, खाए तो नमक, सही है ना। तो अपने को सामान अच्छा चाहिए। जैसे दूध बिरका का आता है, अमूल का आता है ना, अमूल का, बिरका का और उत्तम का। सुनिए, रहने दीजिए, इधर देखिए आप लोग, छोड़िए ना, लास्ट हो गया, मेरी बात खत्म है। दूध आता है उत्तम का, बिरका का, अमूल का और डेयरी का। 4 तरह दूध आता है ना, सही है ना रविंदर जी? डेयरी का भी आता है, अमूल का, बिरका का, उत्तम का आता है ना। आप ईमानदारी से बताइए, हमको दूध अच्छा चाहिए कि नाम अच्छा चाहिए? सही है ना। फैक्ट्री चाहे काले की हो चाहे गोरे की हो, अपने को काम चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम से बात खत्म, रेट चाहिए। अपने को फैक्ट्री से क्या मतलब है, कोई भी हो। सही बोला कि गलत? सामान अच्छा चाहिए। हाँ, आप भी कपड़े पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ। फर्क इतना है कि आपको पैसा नहीं आता है, पैसा चला जाता है बाजार में, मैं पहनता हूँ, मुझे हर दिन पैसा आता है। मेरा ये शोरूम है, आप खरीदते हो पैसा जाता, मैं खरीदता हूँ पैसा आता। फर्क ये है क्योंकि मैं एक सिस्टम में हूँ, आप सिस्टम में नहीं है। मैं चाहता हूँ आप भी सिस्टम के साथ काम करें। सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वाली बात करता हूँ। मान लो ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मान लो ये बंदूक की गोली है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये बंदूक की गोली है। अगर इसे किसी को दे दिया जाए और वो अपने मुट्ठी से, कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी हो, डोले सोले वाला हो, उसको बोला जाए भाई अपने हाथ से मुट्ठी में ले लो ये बंदूक की गोली और बाहर गली में किसी कुत्ते को पूरा जोर लगा के मारो, क्या कुत्ता मर जाएगा? गोली है तो मरना चाहिए, गोली है भाई, मरना चाहिए कि नहीं? नहीं मरेगा। लेकिन वही गोली को बंदूक के अंदर डाल दो और एक दुबले पतले आदमी को बोलो भैया ये भैंसा है, ये गाय है, ये हाथी, इसको मार दे, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो ये गोली में पावर थी, लेकिन ये पावर जब वो सिस्टम में गई तब बढ़ गई ना। सिस्टम से बाहर इसकी कोई पावर नहीं, खत्म है, बेकार है। तो हम चाहते हैं आप सिस्टम में, सिस्टम के साथ। राशन आप भी खाते, राशन मैं भी खाता हूँ। 4 काम आप तब भी करोगे अगर इसे नहीं करोगे। हम सब इंसान हैं, भूखे नहीं रह सकते, खाना तो खाएंगे, नंगे नहीं रह सकते, कपड़ा तो पहनेंगे, चुप नहीं रह सकते, बातें तो हम करेंगे। यही 4 काम करने से इसमें पैसा आता है। साबुन से नहाओगे, कपड़ा पहनोगे, खाना खाओगे, लोगों से बात करोगे, आप इसमें तो पैसा आएगा। बाजार में यही काम करोगे, कुछ नहीं आएगा। मैंने इतना खड़ा होकर के क्या किया? साबुन से कपड़े को धोया हूँ, कपड़े को पहना भी हूँ। साबुन से धोया तो कपड़े को पहना भी। इस सिस्टम की मैंने आपसे बात किया, मुझे पैसा आता है। लेकिन आपको इस तरह आप कहीं बोल के देखो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सिस्टम में आ जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको पहचान मिलेगा। अब आगे वो लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैं दिखा दूँ, उसके बाद हम चलते हैं।